हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज क्या है, हिंदी मॉडल पेपर सेट 1 हम लोग आज पढ़ाने वाले हैं। आइए क्वेश्चन पे। एक नंबर में है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया है। ए नंबर में है मुलायम सिंह यादव ने, बी नंबर में है लय सिंह यादव ने, सी नंबर में है राकेश सिंह यादव ने, डी नंबर में है भूषण सिंह यादव ने। बताइए, ए होंगे या बी होंगे या सी होंगे या डी होंगे, कौन सा ऑप्शन होंगे। तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, लय सिंह यादव ने। दूसरा नंबर का है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है। ए नंबर गंभीर दोषों से युक्त, बी नंबर स्वतंत्रता समता भातृत्व से युक्त, सी नंबर में है मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर, डी नंबर में है कार्य कुशलता से युक्त। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है, तो गंभीर दोषों से युक्त, ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 नंबर में है, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक क्या थे, एक कवि थे। तो एक नंबर क्या है, सगुण ब्रह्मा की भक्ति का, बी नंबर में है तामसी भक्ति का, सी नंबर में है राजसी भक्ति का, डी नंबर में है निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का। गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया, तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, तामसी भक्ति का। 4 नंबर में है, संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। ए नंबर में है समाज के साथ, बी नंबर है धर्म के साथ, सी नंबर है गोविंद के साथ, डी नंबर में है परिवार के साथ। तो बताइए, ए होंगे, बी होंगे, सी होंगे या डी होंगे, कौन सा सही है। तो धर्म के साथ, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। संत कवि गुरु नानक थे, वे कवि थे, सबके साथ एकाग्र होने की प्रेरणा धर्म के साथ देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 नंबर में है, दही वाली मगमुमा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया है। ए नंबर में बी आर नारायण ने, बी नंबर में राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने, सी नंबर में अमृत लाल नागर ने, डी नंबर में गोपाल दास नागर ने। दही वाली मगमुमा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से किसने अनुवाद किया है, तो ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है, बी आर नारायण ने। 6 नंबर में है, दही वाली मगमम्मा से कर्ज किसने मांगा। ए नंबर में है माजी ने, बी नंबर में है नजमा ने, सी नंबर में है बेंगलुरु में पढ़ने वाली लड़के ने, और डी नंबर में है रंग पप्पा ने। तो किसने दही वाली मगमा से कर्ज मांगा है, तो डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, रंग पप्पा ने। 7 नंबर में है, नलिनी बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई। ए नंबर में है दानापुर जनकधारी हाई स्कूल से, बी नंबर में है पटना कॉलेजिएट स्कूल से, सी नंबर में है मिलर हाई स्कूल से, डी नंबर में है पटना हाई स्कूल से। नलिनी बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई है, तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, पटना कॉलेजिएट स्कूल से। 8 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है। ए नंबर में है सीमा, बी है आलो, ठीक है, सी नंबर में है ना आरती, डी नंबर में है मोहिनी। निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है, तो डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, मोहिनी नहीं है सेन साहब की लड़की। 9 नंबर में है, कवि रस खान किस छंद में सिद्ध थे। ए नंबर में है सेविया, बी नंबर में है दोहा, सी नंबर में है रोला, और डी नंबर में छपे। तो कवि रस खान की छंद में सिद्ध थे, तो क्या होंगे इसमें, ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है, सेविया में रस खान सिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 10 नंबर में है, कवि रस खान के आराध्य हैं। ए नंबर में है राम, बी में है शिव, सी नंबर में है कृष्ण, डी नंबर में है गणेश। कवि रस खान के आराध्य हैं, कौन है कवि रस खान के आराध्य, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, कृष्ण है। 11 नंबर में है,
दहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरी के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए। ए नंबर में है तूफान के कारण, बी नंबर में है सूखा के कारण, सी नंबर में है बाढ़ के कारण और डी नंबर में भूकंप के कारण। दहते विश्वास से कहानी में तुरी के फूल की तरह खिलखिलाकर क्या हुए, हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए, किसके कारण, तो बाढ़ के कारण। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, बाढ़ के कारण क्या हुए थे, मुरझा गए थे। और 12 नंबर में है दहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेज दिया। ए नंबर में है पति को, बी नंबर में है मझले लड़के को, सी नंबर में है छोटे लड़के को, डी नंबर में है बड़े लड़के को। तो किसको भेज दिए थे दहते विश्वास शीर्षक कहानी में, लक्ष्मी। ठीक है, तो डी नंबर बिल्कुल सही आंसर होंगे, बड़े लड़के को भेज दिए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13 नंबर में है मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया। ए नंबर में है ड्यूक की उपाधि, बी नंबर में है नाइट की उपाधि और सी नंबर में है बेरन की उपाधि, डी नंबर में है अर्ल की उपाधि। तो क्या है, मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया था, तो नाइट की उपाधि। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, नाइट की उपाधि। 14 में है मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है। ए नंबर में ईसाई धर्म को, बी नंबर में है सिंधु धर्म को, सी नंबर में है बौद्ध धर्म को और डी नंबर में है यहूदी धर्म को। तो मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है, यूरोप और कहाँ पे, ठीक है, प्रचलित कहाँ हुए थे, तो हिंदू धर्म को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नंबर में है निम्नलिखित में कौन प्रेम की पीर के कवि हैं। ए नंबर में है घनानंद, बी नंबर है रस खान, सी नंबर है प्रेम घन, डी नंबर है दिनकर। निम्नलिखित में कौन प्रेम के पीर के कवि हैं, तो क्या है, ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है घनानंद। 16 नंबर में है कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं। कवि घनानंद क्या थे, अपने आंसुओं के आपको कहाँ पहुंचाना चाहते हैं, तो ए नंबर में है मुगल बादशाह के महल में, बी नंबर है प्रेमिका सुजान के आंगन में, सी नंबर में है नादिर शाह के शिविर में, डी नंबर में है मथुरा के महल में। तो कौन सा ऑप्शन सही होंगे, तो प्रेमिका सुजान के आंगन में, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं, तो प्रेमिका सुजान के आंगन में। 17 नंबर का है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। ए नंबर में है राजस्थानी, बी नंबर है मराठी, सी नंबर में है मंगी और डी नंबर है गुजराती। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं, तो क्या थे, ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है राजस्थानी। 18 नंबर का है माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगा। ए नंबर में सुमन को, बी नंबर है कुसुम को, सी नंबर है प्रियंका को, डी नंबर है कंचन को। ठीक है, माँ शीर्षक कहानी में किसको देखकर अस्पताल जाने को कहे थे मंगू को, तो इसमें क्या होंगे, कुसुम को। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है कुसुम को। 19 नंबर में हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ए नंबर में है आलोक पर्व के लिए, बी नंबर में है वान भट्ट की आत्मकथा के लिए, सी नंबर में हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के लिए और डी नंबर है पूर्ण नवा के लिए। तो इसमें क्या होंगे, ए नंबर बिल्कुल सही आंसर होंगे आलोक पर्व के लिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस इसी ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, आलोक पर्व के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 नंबर में है कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। ए नंबर में है कालिदास, बी नंबर है बाण भट्ट, सी नंबर में है वात्स्यायन और डी नंबर में है भवभूति। तो क्या है कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार, तो सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है वात्स्यायन।
21 नंबर में है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? ए नंबर में है भारत हिंदी युग, बी नंबर में है द्विवेदी युग, सी नंबर में है छायावाद, डी नंबर में है प्रयोगवाद। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो भारत हिंदी युग के कवि थे। ये नंबर बिल्कुल सही आंसर है। 22 नंबर में है स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है? ए नंबर में है विदेशी फिल्म देखकर, बी नंबर में है यूरोप में घूम घूम कर, सी नंबर है विदेशी विधा पढ़कर, डी नंबर है विदेशी वस्त्र पहनकर। स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किसका कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है? किसके कारण? तो सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, विदेशी विधा पढ़कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 23 नंबर में है कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो ए नंबर में है के ए जमुना, बी नंबर में है एस रंगराजन, सी नंबर में है के कृष्णमूर्ति, डी नंबर में है पी मरुगन। कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, एस रंगराजन। 24 नंबर में है नगर शीर्षक कहानी में वलील अम्माल अपनी लड़की पाप्ती के साथ मंदुरे स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर, ठीक है, बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? ए नंबर में है बाल रोग विभाग के, बी नंबर है प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के, सी नंबर में है ऑर्थोपेडिक्स विभाग के, डी नंबर है बहिरंग रोगी विभाग के। तो इसमें क्या होंगे? डी नंबर बिल्कुल सही आंसर होंगे, बहिरंग रोगी विभाग के। आइए 25 नंबर, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक हैं। ए नंबर में है यतेंद्र मिश्र, बी नंबर में है गुणाकर मुले, सी नंबर में है रामविलास शर्मा, डी नंबर है पंडित बिरजू महाराज। नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो क्या होंगे? बी नंबर बिल्कुल सही आंसर होंगे, गुणाकर मुले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 में है पठित पाठ के आधार पर बताइए कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो कौन है? ए नंबर में विसिंधुराज, बी नंबर है मुंज, सी नंबर है भोज और डी नंबर है ठीक है उदयदायित्व। तो 26 नंबर में क्या होंगे? सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, भोज होंगे। 27 नंबर में है निम्नलिखित में किन की आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्ति से परिपूर्ण है? ए नंबर में है घनानंद की, बी नंबर में है सुमित्रा नंदन पथ की, सी नंबर में है गुरु नानक की, डी नंबर है रस खान की। तो इसमें क्या होंगे? बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, सुमित्रा नंदन पथ की। 28 नंबर में है भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं? ए नंबर में है कंदराओं में, बी नंबर में है नदियों के किनारे और सी नंबर में पैरों के नीचे और डी नंबर में है ठीक है फुटपाथ पर। कि क्या होंगे इसमें? कौन सा ऑप्शन सही है? तो नदियों के किनारे में क्या करते थे? भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी बिताते थे नदियों के किनारे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29 नंबर में है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? ए नंबर में है सावर दहिया ने, बी नंबर में है के ए जमुना ने, सी नंबर में है अमृतलाल नागर ने, डी नंबर में है गोपाल दास नागर ने। तो क्या होंगे यहाँ? धरती कब तक घूमे शीर्षक कहानी राजधानी से हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो बिल्कुल क्या होंगे? ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है, सावर दहिया ने। 30 नंबर में है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्योहार के बाद माँ को बारी बारी के साथ रखने का निर्णय किया? ए नंबर है दिवाली के बाद, बी नंबर है जन्माष्टमी के बाद, सी नंबर है महाशिवरात्रि के बाद और डी नंबर में है होली के बाद। तो धरती कब तक घूमे शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्योहार के बाद माँ को बारी बारी के साथ रखने का निर्णय किया है? तो डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, होली के बाद। 31 नंबर में है अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन कहानी पुरस्कृत हुई थी? ए नंबर में बहादुर, बी नंबर में दोपहर का भोजन, सी नंबर में जिंदगी और जो, डी नंबर है डिप्टी कलेक्टरी।
तो इसमें अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन कहानी पुरस्कृत हुई थी? तो डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है डिप्टी कलेक्टरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 32 नंबर में है लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे? ए नंबर में है लेखक के बड़े भाई, बी नंबर है लेखक के सारे साहब और सी नंबर में है लेखक के मित्र, डी नंबर है लेखक के मामा। तो लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे? तो कौन आए थे? तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है लेखक के साले साहब। 33 नंबर में है राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में, ठीक है, ए नंबर में है। और बी नंबर में है 14 अप्रैल, ठीक है, 1891 ईस्वी में। सी नंबर में है 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। डी नंबर में 7 मार्च 1911 ईस्वी में। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। 34 नंबर में है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार कब फावड़े और हल क्या बनने वाले हैं? ए नंबर में इतिहास, बी नंबर है आभूषण, सी नंबर है राजदंड और डी नंबर है राज चिन्ह। तो क्या है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता अनुसार कब फावड़े और क्या है हल क्या बनने वाले हैं? तो राजदंड, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है राजदंड बनने वाले हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 35 नंबर का है निम्नलिखित में किन की लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ? ए नंबर में है महात्मा गांधी, बी नंबर है नलिनी विजय शर्मा, सी नंबर में लाल विलास शर्मा और डी नंबर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्या होंगे आंसर इसमें? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। 36 नंबर का क्या है हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ है क्या है? ए नंबर में है खगोलीय पिंड, बी नंबर है एक प्रमुख व्यक्ति और सी नंबर में प्रचंड क्रोध और डी नंबर में परमाणु बम। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? तो डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है परमाणु बम। 37 नंबर का है संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी? ए नंबर में है साइकिल, बी में है टेलीविजन, सी नंबर में है स्कूटर, डी नंबर में है कार। संगीत भारती की कमाई से बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी? तो साइकिल खरीदी थी। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 38 नंबर का है पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? ए नंबर में परिवेश से, बी नंबर में हम तुम से और सी नंबर है चक्रव्यूह से, डी नंबर में इन दिनों में। पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो इन दिनों में, बिल्कुल डी नंबर से बिल्कुल सही आंसर है इन दिनों में होंगे। 39 का है अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है? ला मंदा मोंजेल द आवेन्यू। ए नंबर में है आंद्रे बेत्रा और बी नंबर में है पीटर ब्रूक और सी नंबर है पिकासो और डी नंबर है पाल एलुआर। क्या होंगे इसमें? पिकासो होंगे, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। क्या है यहाँ पे ला मादा मोंजेल द आवेन्यू, उसी का क्या है पिकासो होंगे, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। 40 नंबर में हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन कर्म पूरा हुआ? ए नंबर मेढक का, बी नंबर मक्खी का, सी नंबर है मुर्गी का, डी नंबर है मधुमक्खी का। हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन कर्म पूरा हुआ है? तो ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है मेढक का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 41 नंबर में है विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मणि कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ? ए नंबर है नौकर की कमीज, बी नंबर है पेड़ पर कमरा और सी नंबर में है दीवार में एक खिड़क रही थी और डी नंबर में है खेलेगा तो देखेंगे। क्या है
तो इसमें क्या है, नौकर की, ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है, नौकर की कमीज विनोद कुमार रचित है। और यहाँ पे क्या है, 42 नंबर का क्या है, कवियत्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के ग वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है। ए नंबर में है गधे से, बी नंबर में है गेंद से, सी नंबर में है गाड़ी से, और डी नंबर में है टूटता हुआ गमले से। तो क्या है इसमें, कवियत्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के ग वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है। तो डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, टूटता हुआ गमले से। 43 नंबर का है, नमक खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा में रचित हैं। ठीक है, रचित है। तो ए नंबर में है निबंध, बी नंबर में साक्षात्कार, सी नंबर है व्यक्ति चित्र, और डी नंबर है भाषण। नमक खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य किस विधा में रचित है। तो ये क्या होंगे, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, क्या है, व्यक्ति चित्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 44 नंबर में है, नमक खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर की, ठीक है, ड्यूटी का नमक खाना और नमक खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र है। ए नंबर है बालाज मंदिर की, बी नंबर में है क्या विष्णु मंदिर की, और सी नंबर है शंकर मोचक मंदिर की, डी नंबर है विश्वनाथ मंदिर की। क्या है, डीओडी, ठीक है, डीओडी का नमक खाना और नमक खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र है, क्या है, तो बालाज मंदिर की। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है, बालाज मंदिर की। 45 नंबर में निखिल भंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था। ए नंबर में है जरा, ठीक है, झरा पालक का, ठीक है, झरा पालक का को, बी नंबर में है महापृथ्वी को, और सी नंबर में है मोहनलता सेन को, डी नंबर में है रूपसी बंगला को। इसमें क्या होंगे, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, मोहनलता सेन को। 46 नंबर में है लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। ए नंबर में आम के पेड़ पर, बी नंबर है कचनार के पेड़ पर, और सी नंबर है कटहल के पेड़ पर, डी नंबर है कपास के पेड़ पर। वो लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है, तो कहाँ बोलता है, तो कपास के पेड़ पर। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, कपास के पेड़ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 47 का है, महात्मा गांधी की माता का नाम था। ए नंबर है पुतलीबाई, बी नंबर है रमाबाई, सी नंबर है लक्ष्मीबाई, डी नंबर में कांताबाई। तो क्या होंगे, पुतलीबाई। महात्मा गांधी की माता का नाम आप लोग सभी जानते होंगे, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या है, तो पुतलीबाई। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है। 48 नंबर में है, महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। खेल, ए नंबर में खेल खेल में शिक्षा, बी नंबर में अहिंसक प्रतिरोध, सी नंबर में हिंसक प्रतिरोध, डी नंबर है विदेशी शिक्षा। महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, तो अहिंसक प्रतिरोध। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, अहिंसक प्रतिरोध महात्मा गांधी का बढ़िया शिक्षा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 49 में है, निम्नलिखित में किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक है और भाव बोध में है, रहस्योन्मुखता है। ए नंबर में है रेरन मारिया रिल्के की, बी नंबर में है विनोद कुमार सुल की, सी नंबर में है अशोक वाजपेयी की, डी नंबर में है वीरेन डगवाल की। ठीक है, तो क्या है, गीतात्मक और भाव बोध में रहस्य मुक्ता कौन है, तो ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है, रेनन मारिया लिल्के की, रेनन मारिया लिल्के की। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है। और आइए 50 नंबर पे, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी। ए नंबर में है कवि के भाल पर, बी नंबर में है कवि के होठों पर, सी नंबर में है कवि के नैनों पर, और डी नंबर है कवि के कपालों पर। तो डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, कवि के कपालों पर, कोपोल पर।